केवट भैया, आप हमारा दूर से ही प्रणाम स्वीकार करें, क्योंकि इस नाम की चर्चाएं मैंने बहुत सुनी है। जब भी संत महापुरुषों को अपनी माँ गंगा में, अपनी नौका में बिठालकर माँ गंगा के उस पार करता था, तो वो संत इसी नाम की चर्चाएं किया करते थे। इस नाम में तो ऐसी शक्ति है कि जो व्यक्ति इस नाम का स्मरण करता है वो इस भवसागर से तर जाता है। और फिर आप यदि अयोध्या के सम्राट महाराज श्री दशरथ जी के लड़का हो तो भगवान आपको मांगने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप हैं क्षत्रिय और क्षत्रियों का धर्म होता है कि देना। क्षत्रियों को मैंने कभी मांगते नहीं देखा। क्षत्रिय हमेशा देते देखे हैं लेकिन मांगते नहीं देखे। फिर हम तो आपकी प्रजा में रहते हैं, आपके सेवक हैं, आप हमें आदेशित कर सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने हमसे मांगा, और मांगा क्या? हमारी नाव, जो कि हमारी जीविका है। भगवान, मैं आपको अपनी नाव नहीं दे सकता, क्योंकि मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुन रखा है और हृदय में बहुत कुछ जाना है। केवट भैया, कहे तुमने हमारे बारे में क्या जाना है, हमें भी अवगत कराओ। क्या जानते हो तुम? अवश्य ही। मैंने तुमको जान लिया है, मैंने आपको जान लिया है, क्योंकि जब भी मैं उन संतों के मुख से सुना करता था तो आपके चरणों में कोई ऐसी रज है जिस रज के लगते ही पत्थर नारी बन जाती है। पत्थर बहुत कठोर होता है, पत्थर से कोमल होती है काठ। ये जब आपके चरणों के रस से वो पत्थर नारी बन सकता है, तो मेरी नौका ये तो काठ की है। भगवान, बस मेरे हृदय में संशय है, मैंने आपको जाना है। मैंने तुमको जान लिया है, जान लिया है, मैंने तुम्हें पहचान लिया है, पहचान लिया है। जो हो तुम, 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 जो हो तुम। मैंने तुमको जान लिया है, मैंने तुम्हें पहचान लिया है। जो हो तुम, 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 जो हो। छुअते सिला भई नारी सुहाई, पाहन देना काठ कठिनाई, पाहन देना काठ कठिनाई। छुअते सिला भई नारी सुहाई, पाहन देना काठ कठिनाई। जब आपके चरणों की रज लगते ही वो पत्थर नारी बन गई, तो काठ को स्वरूप परिवर्तन करने में समय नहीं लगे। आप विशेष हैं और आपने एक को किया भी है, कर भी दिया है। पत्थरा को नारी किया है, नारी किया है, पत्थरा को नारी किया है, उसको भी तार दिया है। वो हो तुम, 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 वो हो तुम।
पालो सब परिवारू नहीं जानो कछु और कबारू नहीं जानो कछु और कबारू यही विधि पालो सब परिवारू नहीं जानो कछु और कबारू तुमने उसको तार दिया है तार दिया है। क्या बात है, आपने जिसको तारा है वो भी तर गया और आपने जिसको मारा है वो भी तर गया। ऐसे विशेष है, लोग मारने से केवल मर जाते हैं लेकिन आपके मारने से भी तर जाते हैं। तुमने उसको तार दिया है, तुमने उसको मार दिया है, वो तुम वो वो मैंने तुमको जान लिया है, जान लिया है, मैंने प्रभु पहचान लिया है, पहचान लिया है। मैंने जान लिया है इसलिए मैं आपको अपनी नौका में नहीं चढ़ा सकता। केवट भैया, हम अपनी अयोध्या से चल करके गंगा के किनारे तक आ गए, लेकिन अभी भी कोई पत्थर स्त्री नहीं बना। न जाने कितने कंकड़ पत्थरों से चल करके आए हैं। ऐसा नहीं है केवट भैया, वह पत्थर पहले से ही श्रापित था। हमारी चरणों को रज लगते ही स्त्री में परिवर्तित हो गया। वो पहले से ही स्त्री थी। आप अपने मन में भ्रम ना करें केवट भैया। कछु तो मोकारी कछु हमकारी, केवट भैया कछु तुमकारी कछु हमकारी। अच्छा देखो, ऐसा है, स्वरूप का कारा गोला तो संसार होता है, लेकिन आदमी को मन का काला नहीं होना चाहिए। केवट भैया, हाँ, कछु तुमकारी कछु हमकारी, आज दोनों मिलेगा बेकारी। कछु तुमकारी कछु हमकारी, कछु तुमकारी कछु हमकारी, आज दोनों मिलेगा बेकारी। कछु कछु हमकारी। अच्छा, हमारा तो शरीर ही ऐसा है, क्योंकि धूप में रहते हैं, जल में रहते हैं, रंग का काला होना ये हमारा स्वाभाविक है। लेकिन हम यहाँ बाले तुम वहाँ बाले, हम जितने भी पथिक आते हैं माँ गंगा में, हम यहाँ से इस पार से उस पार कर देते हैं। कोई भूला भटका गया पार कर देते हैं, लेकिन आपका घाट वो है जहां सब आते हैं। कोई ऐसा बचा नहीं है जो उस घाट में ना आए। हम यहाँ बाले तुम वहाँ बाले, आज दोनों मिले नाव नाव वाले। हम यहाँ बाले तुम वहाँ बाले, आज दोनों मिले नाव नाव वाले। और केवट भैया, तुम मन से कारी हम तन से कारी। केवट भैया, तुम मन से काली हो, हम मन से काला। केवट भैया, तुम मन से कारी हम तन से कारी,
अच्छा विचार करें, यदि केवट मन का काला होता तो क्या आप हमारे समीप होते? क्योंकि आप ही कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा। जहां पर निर्मल मन होता है वहीं पर आप जाते हैं। चलो माना कि हमारे अंदर पाप है, कपट है, तो आपके सामने आने का ऐसा प्रभाव है कि सन्मुख होए जीव मुहि जबहि जन्म कोट अघनाशो, तबहि करोड़ों जन्मों के पाप समाप्त हो जाते हैं। तो एक तो हम पापी हो नहीं सकते, और है भी तो आज आपके सामने है तो पाप रह नहीं गए, तो फिर हम दोषी कैसे हैं? भैया तुम तन से कारी हम मन से कारी, मन से नहीं केवट भैया, तुम मन से कारी हम तन से कारी, आज दोनों मिलेगा आप अपनी नौका को लाए और हम तीनों प्राणियों को गंगा। देखिए भगवान, नौका तो मैं नहीं लाऊंगा, क्यों नहीं? लेकिन आपको एक उपाय बता सकता हूँ। यदि आप मेरी नौका के माध्यम से ही जाना चाहते हैं तो केवल एक कार्य कर लीजिए, मैं आपको अपनी नौका में चढ़ाकर मां गंगा को उस पार कर दूंगा। सुनता हूँ कि मैंने ऐसा सुना है। क्या सुना है तुमने? सुनता हूँ कि जादू है राजा जी के पद पर झूमे, पत्थर में जानी डालने की है शक्ति महान चरणों में पत्थर इसलिए एक सरल उपाय बता रहा हूं कि अपना और मेरा अब दोनों का काम बना लो राजा जी, चरणों की रज पे सही से चरणों की रज पे सही से सो रज धुल वालो राजा जी, चरणों की रज पे सही से सो रज धुल वालो राजा जी। हेलो हेलो हाँ, 21 रुपए का पुरस्कार हमारे अंकित भैया एंड दाऊ राजपूत म्यूनी खुर्द वालों की तरफ से केवट जी के सुंदर अपने पर प्रदान है, हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। और ये 10 रुपया जानवी कुशवाहा म्यूनी कला वालों की तरफ से ये राम जी और सुंदर केवट जी के अपने पर प्रदान करते हैं, हम उनके आभारी हैं। मंडल की तरफ से हार्दिक धन्यवाद 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 धन्यवाद। भगवान आप आए, आपका धन्यवाद। लेकिन अब मैं सोच रहा हूं और सोच ये रहा हूं कि जो सारे संसार को दे रहा हूं, आपने हमें भैया शब्द से संबोधित किया। भगवान हमारे इस घाट पर न जाने कितने यात्री आते थे, हम अछूत हैं, आज आप अपने हृदय से लगाने की बात कर रहे हैं। यदि हम किसी को छू लेते हैं तो लोग नहाना पसंद करते हैं, अपने आप को पवित्र करते हैं हमें छूने के बाद। लेकिन आप यदि हृदय से लगाना चाहते हैं तो आप कोई साधारण नहीं हो सकते। हमें लोग केवट के नाम से बुलाते थे, रे केवट, लेकिन आज आपने भैया कहा है, सुनकर बड़ा अच्छा लगा। केवट भैया तुम चरणों को धोना चाहते हो, चरणें धोना चाहते हैं। पत्थर से कोमल ही तुम्हारी नौका, हाँ और नौका से कोमल हो तुम, हाँ, शायद तुम नारी बन गई, फिर क्या होगा? ये तो और भी अच्छी बात है। क्या होगा फिर? अरे जो हमारी ये जीवन की परेशानी है वो खत्म हो जाएगी है?
अभी पुरुष हैं तो पूरे परिवार को कमा कमा के खिलाते हैं, जब नारी बन जाएंगे तो हमें कोई खिलाएगा? फिर तुम्हारी परिवार का भरण पोषण कौन करेगा? जब संसार का भरण पोषण आप करते हैं तो हमें अपने परिवार की इसलिए चिंता है। केवट भैया केवट नहीं आलियाना इस पार, आप अपनी नैया को हमारी समीप में लाए। केवट नहीं आलियाना इस पार, हमें तो अब बन जाना। लेकिन कैसे ले आए भगवान? क्योंकि चर है ना चरिया, वो खाली नजरिया का करबे, और सबके घर में एक एक मेहरिया, हम दुई मेहरिया का करबे। एक मेहरिया पहले से ये नाव भी मेहरिया बन गई और किसी के साथ में चली गई तो गांठी का अपयस और ला देंगे। ये अच्छी बात नहीं है, हमें डर लगता है। रघुबर नहीं याद लाऊं इस पार, रघुबर 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 नहीं याद लाऊं इस पार, हमें तो डर लागत है। रघुबर नहीं याद लाऊं इस पार, हमें तो डर लागत है। सब परिवार नहीं जाना कछुआर कबार, यही विधि पालो सब परिवार नहीं जाना कछुआर कबार। अब से आए हम दोनों भैया संग में सीता नारी, यही विधि पालो सब परिवार नहीं जाना कछुआर कबार। भाई बहन और माता छोड़ी छोड़ी जनता सारी, ओ हमने छोड़ा कुटुंब परिवार, हमें तो बलिदान है। चल आओ इस पार, रघुबर नहीं याद लाऊं इस पार, रघुबर नहीं याद लाऊं इस पार, हमें तो डर लागत है। रघुबर नहीं याद लाऊं इस पार, हमें तो डर लागत है। अब से आए हम दोनों भैया संग में सीता नारी, भाई बहन और माता छोड़ी छोड़ी जनता सारी। अच्छा कह रहे हैं कि भाई बहन और माता छोड़ो। अवश्य केवल भाई तो ठीक है, माता भी ठीक है, लेकिन बहन ने तो हमने सुना है कि बहन ने खुद तुम्हें छोड़ दिया था। नहीं केवट भैया ऐसा नहीं है। बहन तुमसे पहले चली गई है कहीं? अवध से आए हम दोनों भैया संग में सीता नारी, भाई बहन और माता छोड़ी छोड़ी जनता सारी। हमने छोड़ा कुटुंब परिवार, हमें तो बलिदान है।
आखिर आप चाहते क्या है? आप हमसे चाहते क्या है? मैंने आपको बता दिया कि मैं जब तक आपके चरण नहीं धुलूंगा तब तक आपको अपनी नौका में नहीं बिठाऊंगा, क्योंकि ये मेरे हृदय का संशय है। अच्छा, आप लोग विचार करें, इस संसार में आपने ऐसा देखा है कहीं? एक राजा अपनी प्रजा से निवेदन करे तो वो व्यक्ति कोई साधारण नहीं हो सकता। हेलो, हाँ, ये 10 रुपए का पुरस्कार हमारे देवकी भैया, देवकी नंदन जी राजपूत बिहुनी खुर्द वालों की तरफ से ये केवट जी और राम जी के सुंदर अभिनय पर, और ये 11 पुष्प मुद्राएं हमारे धम्मू अनुरागी जी बिहुनी खुर्द वालों की तरफ से केवट जी और राम जी के सुंदर अभिनय पर, और ये 21 रुपए हमारे अंकित एंड दाऊ भैया जी राजपूत बिहुनी खुर्द वालों की तरफ से 21 रुपया भगवान राम जी और केवट जी के सुंदर संवाद पर, और ये 21 रुपया हमारे आदरणीय सम्मानीय राम कृपाल जी विश्वकर्मा भगत जी बिहुनी कला वालों की तरफ से केवट जी और राम जी के सुंदर अपने पर प्रदान है। बहुत बहुत आभारी हैं, धन्यवाद। आपको देखकर हमारे हृदय में ना जाने अनेका प्रकार के प्रश्न उठ रहे हैं, क्योंकि हाँ, आप अपने हृदय के प्रश्नों को बताएं हमें, क्या उठ रहे हैं तुम्हारे हृदय में? बस हमें अपने हृदय में यही सोच रहे हैं कि आप हमारी नौका के माध्यम से मां गंगा के उस पार जाना चाहते हैं, अवश्य। और आप अपना नाम राम बता रहे हैं, अयोध्या सम्राट चक्रवर्ती महाराज श्री दशरथ जी के सुपुत्र बता रहे हैं, और हमें तो ऐसा लग रहा है कि आप अपने बापे के नहीं हो, आप अपने बाप के नहीं हो, इस वजह से पैर नहीं धुला रहे, और आप अपने बाप के नहीं हो केवट इसी वजह से पैर धुलना चाहता है। यदि आप अयोध्या सम्राट चक्रवर्ती महाराज श्री दशरथ जी के सुपुत्र होते तो आप हैं छत्री, और छत्री होने के साथ साथ एक मनुष्य का धर्म होता है, जीव धर्म अहिमित अभिमाना। यदि व्यक्ति अपने स्वाभिमान को भूल जाए तो उस व्यक्ति के जीवन का कोई महत्व नहीं हो जाता। फिर विशेष छत्री यदि भूल जाए, छत्री देने की बजाय आज मांग रहा है, हाथ फैला रहा है, मैं कैसे मान लूं कि आप हैं क्या? दिख कुछ और रहे हैं कुछ और। ये संशय है मेरे जीवन का, ये संशय तभी मिटेगा तब मैं आपके पैर धुल लूंगा, क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा ठीक कि आप हैं कौन। या तो आप हमें अपना सही परिचय बताएं। मैं जानता हूं केवट भैया, जो तुमने अपने मन में ठाना था आज वही कराना चाहते हो ना? नहीं, मैंने क्या ठाना था? पिछले जन्म